प्राचीन वैदिक साहित्य की विशाल परंपरा में अंतिम कड़ी सूत्र ग्रंथ है। यह सूत्र साहित्य 3 प्रकार का है: श्रौत सूत्र, गृह्य सूत्र तथा धर्म सूत्र। वेद द्वारा प्रतिपादित विषयों को स्मरण कर उन्हीं के आधार पर आचार विचार को प्रकाशित करने वाली शब्द राशि को स्मृति कहते हैं। स्मृति से विहित कर्म स्मार्त कर्म है। इन कर्मों की समस्त विधियां स्मार्त सूत्रों से नियंत्रित है। स्मार्त सूत्र का नामांतर गृह्य सूत्र है। अतीत में वेद की अनेक शाखाएं थीं। वर्तमान काल में जो गृह्य सूत्र उपलब्ध हैं, वे अपनी शाखा के कर्मकांड को प्रतिपादित करते हैं। अधिकांश प्रमुख सूत्र ग्रंथों की रचना 6000 वर्ष पूर्व के समकालिक युग में हुई जान पड़ती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ये 6 वेदांग हैं। गृह्य सूत्र की गणना कल्प सूत्र में की गई है। अन्य 5 वेदांगों के द्वारा स्मार्त कर्म की प्रक्रियाएं नहीं जानी जा सकती। उन्हीं प्रक्रियाओं एवं विधियों को व्यवस्थित रूप से प्रकाशित करने के निमित्त आचार्यों एवं ऋषियों ने स्मार्त सूत्रों की रचना की है। इन स्मार्त सूत्रों के द्वारा सप्तपाक संस्था एवं समस्त संस्कारों के विधान तथा नियमों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। सामान्यतः गृह्य कर्मों के 2 विभाग होते हैं: प्रथम सप्तपाक संस्था और द्वितीय संस्कार। श्रौत सूत्रों के वर्ण्य विषय यज्ञों के विधि विधान और धार्मिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। साधारण समाज के लिए उनका विशेष महत्व न था। गृह्य सूत्रों और धर्म सूत्रों की रचना का उद्देश्य सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक और विधि संबंधी नियमों का निरूपण है। तत्संबंधी प्राचीन भारतीय अवस्थाओं की जानकारी में उनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूल्य है। गृह्य सूत्रों में मुख्य हैं कात्यायन, अपस्तंभ, बौधायन, गोभिल, खादिर और शांखायन। इनके अलग अलग सिद्धांत संप्रदाय थे, परंतु कभी-कभी उन सब में वर्णित नियम समान हैं। संभव है उनके भेद स्थानीय और भौगोलिक कारणों से रहे हों, और इस दृष्टि उन्हें समसामयिक भारत के अन्यान्य प्रदेशों का प्रतिनिधि माना जा सकता है। गृह्य सूत्र श्रौत, अपौरुषेय अथवा ब्रह्म नहीं माने जाते, बल्कि स्मार्त समझे जाते हैं, और वे पारिवारिक तथा सामाजिक नियमों की परंपरा को व्यक्त करते हैं। गृह्य सूत्रों में पारिवारिक जीवन से संबंधित संस्कारों का विवेचन है और वे कैसे किए जाने चाहिए। प्राचीन काल में अनेक वेद की शाखाएं थीं। आजकल उपलब्ध गृह्य सूत्र अपनी शाखा के कर्मों को प्रतिपादित करते हैं। वेदांग वेदांग के रूप में 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। गृह्य सूत्र को कल्प सूत्र के अंदर रखा जाता है। गृह्य सूत्रों का उद्देश्य वेदांगों के अलावा अन्य वेदों में उल्लिखित अनुष्ठानों और कर्मों को विवरण करना है। गृह्य सूत्र समाज, परिवार, राजनीति और नैतिकता से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों को समझने में महत्वपूर्ण हैं।